दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, कैसे की जाती है साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। और जो आज हमारा कैलकुलेटर होगा वो है FX991ES प्लस नेचुरल VPAM सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम कोई सिंपल से क्वेश्चंस उठाते हैं जो आज हम सीखेंगे। आज हम ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का बटन ये है जो आपको कैल्क के साथ दिख रहा है, CALC के साथ ये वाला है। इसको हमने प्रेस किया तो ये अब इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। ठीक है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट ऊपर वाली, और ये जो आपकी इक्वेशन आएगी वो यहाँ आएगी। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगाया। अब हम इसमें लिखेंगे x+1 लिखना है। तो x तो ये है, तो इस सबसे पहले ये रेड है, ये रेड है, तो अल्फ़ा पे गए और अब हमने प्रेस किया x प्लस प्लस ये 1, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब ये हमने लिख दिया। अब हम इसकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी कर्सर जिस पर जाएगा वो हम लिखेंगे। ऊपर अपर लिमिट है तो 1 आ गई, और फिर हमने नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया -1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, कैसे निकलेगी। तो अब हमने ये बटन दबाया इक्वल टू, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो एक बारी मैं पीछे से चेक कर लेता हूँ जो मेरे पास बुक है। वैसे एक NCERT का ही सवाल है, सिंपल सवाल है। बिल्कुल ठीक आंसर आया है, इसका आंसर 2 ही है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद अगले चीज़ पे चलते हैं, अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम फिर से हमने इंटीग्रेशन का ऑप्शन प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ब्रैकेट पुट किया। ठीक है, क्वेश्चन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 ब्रैकेट dx। तो अब हम इसको लिखेंगे 4 अल्फ़ा x। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया होगा। अब इसमें क्यूब लगाना है, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम इस डॉट वाले सिस्टम का यूज़ करें या ऊपर जिसके ऊपर x³ दिख रहा है उसका यूज़ करें। अब सिंपल x³ है तो उसी से यूज़ कर लिया। वैसे वो भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के एंड में कैसे वो बनता है। ठीक है, माइनस 5x² 5x² ठीक है, प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये 6x प्लस 9 भी है, प्लस 9। अब हमने इसकी लिमिट्स डालनी है। अब इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, इसकी लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। 1 लोअर लिमिट और ऊपर वाली 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हमने इसका रख दिया है। अब हमने इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, इसका आंसर आता है। आ गया, बिल्कुल आ गया। 64/3 आंसर आया हमारा। मैं इसका एक बारी चेक कर लेता हूँ। तो ये इसका आंसर जो है 64/3 बिल्कुल ठीक आया आंसर इसका। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन का एक बेसिक प्रोसीजर तो समझ लिया कि कैसे किया जाता है। अब मैं एक पीछे एक बात कह रहा था कि अगर हमारे को x³ से ज़्यादा कोई वैल्यू निकालनी है, ऐसे इंटीग्रेशन हो गया, कुछ हो गया, तो हम वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे सपोज़ हमारे पास कुछ भी है, जैसे 12 ही ले लिया, कोई रैंडम फिगर है। अब इसकी पावर हमें 12 की पावर 12 ही निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला ये डॉट दिख रहा है, ये वाला, ये x के ऊपर डॉट, इसको प्रेस कर दिया। अब इसमें जो मर्जी पावर लिखो, 12 लिखनी है 12 लिखो, जो मर्जी लिखनी है लिखो। ये इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होके आ गया, ये सारा जो इसका 12 की पावर 12 निकल के आ गया। ठीक है,
तो ये तो चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर कई बेसिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे हम साइन कॉस टैन हो गया, हमारे पास लॉग हो गया, तो ये तो लॉग टू द बेस 10 वाला हो गया। कुछ भी जैसे लॉग 10 की वैल्यू निकाल ली तो ये वो वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी इसमें मतलब यूज़ कर सकते हो, कुछ ले लो, ये सब निकल जाएगा। इसी तरह से साइन कॉस टैन की भी निकल जाती हैं वैल्यूज़, जैसे साइन साइन 12 हो गया, कुछ वैल्यू आ गई। अब जैसे कॉस 45 निकाल ली, ठीक है। ये एस डी से आपका ही फॉर्मेट भी कन्वर्ट हो जाता है कि ये भी एक इसमें एक कैलकुलेटर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब उसके बाद 10 45 कुछ भी इस तरह से मतलब निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस मैंने आपको बताई हैं कि कैलकुलेटर में कैसे की जाती हैं। आज हमारा बेसिक फोकस बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन पे ही था, तो आज हमने वो कवर किया। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।